हाँ, नमस्कार दोस्तों, विद्याधर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर फिर आए एक आपके लिए एक नई सीरीज। इसमें आज हम कराएंगे आपको हल पूरे 50 क्वेश्चन, वो भी बायोलॉजी के, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं चलो सीरीज। इकोसिस्टम की खाद्य कड़ी में मनुष्य है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक और उपभोक्ता। तो इसमें सही आंसर होगा उपभोक्ता, क्योंकि मनुष्य कोई भी चीज नई बना नहीं सकता है, पेड़ पौधे वाली उत्पादक नहीं है, इसलिए क्या है, उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके बिना वर्षा नहीं हो सकती, वे छाया देते हैं, वे पृथ्वी को हरी और ठंडी रखते हैं, वे नैसर्गिक भोजन उत्पादक हैं। तो इसका आंसर डी वाला सही है, वे भोजन के उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है अपघटन से, श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। तो इसका आंसर है आपका प्रकाश संश्लेषण से। अगला प्रश्न है आपका, जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक त्याज्य, साबुन और अमोनिया। तो धुआं तो ऊपर उड़ेगा, उससे जल प्रदूषण का कोई नहीं है। ये तो बी, औद्योगिक त्याज्य जो फैक्ट्रियों से निकलता है कचरा, वो जब पानी में मिलता है तो उससे जल प्रदूषण होता है, इसलिए बी वाला आंसर आपका सही है। हालांकि साबुन वगैरह भी इसमें उत्तरदायी है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर ये वाला सही है। हाँ, पांचवा प्रश्न आपका, सूर्य के प्रकाश की परावैंगनी किरणों की अभिक्रिया से बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोरीन। तो इसका आंसर है आपका ओजोन, O3 ओजोन। अगला प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी जिले के पास में दुधवा है, वहाँ उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। सातवां है आपका, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा नेशनल पार्क, सुंदरवन उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है आपका कान्हा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है आपका, निद्रा रोग के रोगाणु का वाहक है? घरेलू मक्खी, खटमल, सैटसी मक्खी, मच्छर। तो इसका सही आंसर है सैटसी। इसी को कभी कोई सीसी मक्खी भी लिखा होता है, तो ये आंसर आपका ये दोनों याद रखना, सीसी सैटसी एक ही चीज के नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मक्खियों द्वारा प्रेषण होता है? हैजा, हैजा व मलेरिया, हैजा व निद्रा रोग, हैजा व टाइफाइड। तो इसका सही आंसर है हैजा व टाइफाइड। अगला प्रश्न है 10वां, एलिफेंटाइटिस रोग उत्पन्न होता है? हाथी से, एंट अमीबा से, बाउचेरिया से, अमीबा से। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, बाउचेरिया से। एलिफेंटाइटिस जिसे हाथी पांव या फील पांव भी कहते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम फील पांव या हाथी पांव भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति है? एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस डार्साटा, ये सभी। तो इसका सही आंसर है आपका ए, एपिस इंडिका। इसका सही है। एक एक प्रश्न तराशा हुआ लेके आए हैं, ध्यान दें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में चूहा नाशक कौन सा है? चूहा मारने की दवा में जो केमिकल प्रयोग होता है वो कौन सा है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक फास्फाइड। तो इसका सही आंसर होगा जिंक फास्फाइड। सोडियम क्लोराइड तो नमक को कहते हैं, अगर इससे मरते होते तो आदमी रोज मर रहे होते खाने पे। प्रश्न, निम्न में किस वर्ग में जल व स्थल प्राणी पाए जाते हैं? एम्फीबिया, एबीज, स्तनधारी और रेप्टिलिया। तो इसका आंसर है एम्फीबिया, इसको हिंदी में उभयचर भी कहते हैं। उभयचर का मतलब दोनों में जो रहे, जल और थल में। अगला प्रश्न है आपका, सर्प किस वर्ग का प्राणी है? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, यूरोकार्डेटा। तो इसका सही आंसर है आपका रेप्टिलिया। रेप्टिलिया कहते हैं जो रेंग के चलते हैं, ऐसे जीव जो रेंग कर जमीन पे चलते हैं वो रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं, जैसे छिपकली है, इसकी हिंदी होती है सरीसृप। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में गति होती है कूटपाद से, विसर्पण से, संकुचन से, इनमें से कोई नहीं। अमीबा में जो प्रचलन होता है वो होता है कूटपाद से, स्यूडोपोडिया, इंग्लिश में कहते हैं उसको स्यूडोपोडिया।
अगला प्रश्न है आपका, विटामिन B1 थायमीन की कमी से होने वाला रोग है, पेलाग्रा, स्कर्वी, बेरी किलोसिस। इसका सही आंसर है बेरी। इसमें सी वाले भी लगा देंगे। प्रश्न नंबर 17, टायलिन एंजाइम का श्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? तो इसका सही आंसर है अग्न्याशय, जिगर, वसा, लार ग्रंथियां। तो इसका जो है आंसर है आपका लार ग्रंथियां। टायलिन एंजाइम जो है लार ग्रंथियों से निकलता है। अगला प्रश्न है आपका, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? वृक्कों में, रक्त में, यकृत में, ग्रहणी में। तो इसका सही आंसर है यकृत में। यकृत में निर्माण होता है, पित्ताशय में यह स्टोर होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, फाइबर, अमीनो अम्ल। तो इसका सही आंसर है ए, ग्लूकोज। अगला प्रश्न, शरीर में आयरन का मुख्य उद्देश्य क्या बनाना होता है? लिम्फोसाइट, ऊतक, हीमोग्लोबिन, वसा। तो इसका सही आंसर सी, हीमोग्लोबिन। रेनिन का स्रावण कहाँ होता है? जिगर में, आमाशय में, वृक्कों में, छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर है आपका आमाशय। आमाशय निशान लगा देंगे। निम्न में कौन एक समतापी प्राणी है? कबूतर, मगरमच्छ, मेढक, मछली। तो इसका सही आंसर है आपका कबूतर। रतौंधी के लिए जिम्मेदार विटामिन है? विटामिन ए, बी, सी, बी, के। तो इसका सही आंसर है आपका ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है? बी, ई, डी, ए। तो इसका सही आंसर है आपका ई। इसी को बंध्यारोधी विटामिन भी कहते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बंध्यारोधी विटामिन कौन सा है? बंध्यारोधी। अगला प्रश्न है आपका 25वां, एंटीबॉडी किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वातावरणीय दशाएं, विपत्ति, संक्रमण, विटामिन। तो इसका सही आंसर है आपका संक्रमण। या कोई शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो एंटीबॉडी उससे लड़ती। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष, एड्रीनल, पीनियल, थायराइड। तो इसका सही आंसर है आपका पीयूष। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हिंदी इंग्लिश दोनों चीजें याद रखेंगे, किसी भी नाम से आ सकता है। 27 नंबर प्रश्न, कौन निम्न में कौन रक्त स्कंदन में सहायक यानी खून का थक्का कौन सी विटामिन जमाती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है के, विटामिन के खून का थक्का जमाने में सहायक होती है। किसकी कमी से ग्वाइटर रोग होता है? ग्वाइटर यानी घेंगा रोग, घेंगा। तो कौन सी चीज के कारण होता है? तो आयोडीन इसका सही आंसर है। सरल क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजुआ। तो इन्फ्लुएंजा होता है वो विषाणु के कारण होता है, इसको शॉर्ट में फ्लू भी कह देते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं का रुधिर चूसने वाला एनीलिड है। एनीलिड एक संघ होता है जिसमें कौन सा जानवर आता है? जोंक, केंचुआ, एस्केरिस, डेयरू। तो इसका पशुओं का रुधिर चूसने वाला जानवर कौन सा? वो है जोंक। अगला प्रश्न, किसानों का मित्र जंतु कौन सा है? एस्केरिस, केंचुआ, अमीबा, मेढक। तो इसका सही आंसर है केंचुआ। ये किसान का मित्र कहलाता है। अगला नंबर है 32, इसको देखेंगे, प्याज को छीलने काटने पर आंखों में आंसू आते हैं क्योंकि? इसका कारण क्या है? इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? सल्फर के कारण, कार्बन के कारण, वसा के कारण, अमीनो अम्ल के कारण। तो इसका सही आंसर है सल्फर के कारण। सभी एंजाइम होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, स्टेरॉइड। तो सभी एंजाइम होते हैं वो आपको होते हैं प्रोटीन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन निकालती है? अधिवक्र ग्रंथि, अग्न्याशय, थायराइड, पीयूष। इसका सही आंसर है पीयूष। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के नाखून किससे बने होते हैं? मेलानिन, कैरोटिन, तामचीनी, उपास। तो इसका सही आंसर है कैरोटिन के बने होते हैं। 36 नंबर प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कलाई, हथेली, कान, नाक। तो इसका सही आंसर है आपका कान। और भैया चैनल तो सब्सक्राइब किया नहीं होगा, नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पैराथायराइड, अधिवक्र, पीयूष। इसका सही आंसर है आपका थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। निम्न कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों में? थायराइड, अग्न्याशय, अधिवक्र, पीयूष। तो इसका सही आंसर है बी, अग्न्याशय। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, पेचिश होती है किसके कारण होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका,
एंटामीबा डूबिया, एंटामीबा जिंजीवेलिस और प्लाज्मोडियम। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। काला अजार रोग में वाहक होती है मक्खी, गृह मक्खी, बालू मक्खी, फल मक्खी। तो इसका सही आंसर है आपका बालू मक्खी, इसको कहते हैं सैंड फ्लाई। 41 नंबर क्वेश्चन देखें। प्लाज्मोडियम बाइवैक्स निम्न में कौन सा रोग फैलाता है? टीबी, हैजा, मलेरिया, प्लेग। तो इसका सही आंसर है सी, मलेरिया। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। मुर्गियों में रानीखेत रोग होता है जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फफूंद से। तो इसका सही आंसर है विषाणु से। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। इसका सही आंसर है डी है 120 दिन। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे। शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20, 15, 25, 30। तो इसका सही आंसर है आपका 20 एमिनो अम्ल होते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, यकृत, किडनी, फेफड़ा। तो इसका सही आंसर है सी, किडनी से। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर है आपका ए, विषाणु। इसको हाइड्रोफोबिया जो होता है इसको जल संत्रास रोग भी बोलते हैं। इससे आदमी को पानी से डर लगने लगता है। अगला प्रश्न है आपका। तंबाकू की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ है निकोटिन, कॉल्बिसिन, कैसीन, थाइन। तो इसका सही आंसर है निकोटिन। इसके बाद आपका 48 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोलाइसिस, पैरालाइसिस, डायलिसिस, कोई नहीं। इसका सही आंसर है डायलिसिस। अगला प्रश्न है आपका। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है निर्जलीकरण, हिमीकरण, पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण। तो इसका सही आंसर है डी, निर्जमीकरण। 50वां और अंतिम प्रश्न है। रक्त में कैल्शियम के स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ए है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथायराइड हार्मोन और थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर है आपका पैराथायराइड हार्मोन। और चैनल सब्सक्राइब कर दो भैया, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।